शांति शांति। आप सबको मेरा नमन। और मैं हूं शेखर सुमन। हेलो, वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। डॉक्टर खोजी, आप इस मायावी यंत्र के साथ कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं? वत्स, मैंने इंसान के कर्मों पर खोज की है। इसमें मैंने सब कुछ चित्रों के माध्यम से समझा दिया। जाओ और ज्ञान की गंगा बहाओ। दया दया। भक्तों, डॉक्टर खोजी के अनुसार आप इस मायावी संसार में जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो सब पिछले जन्म का नतीजा है। घर में अक्सर मेहमान आकर टिके रहते हैं, सब पिछले जन्म का फल है। तब तुम भी तो हमेशा घर जमाई बनकर अपने ससुराल में टिके रहते थे। बीवी के रोज रोज के भाषणों से परेशान हैं? क्यों नहीं होंगे, तब जनता भी आपके बकवास भाषणों से परेशान थी साहब। आज तुम्हारा फोन हमेशा डेड पड़ा रहता है, पता है तब तुम्हारी वजह से कितने लोग डेड हुए थे। ये सब कर्मों के फल है मेरे भाई। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इतना भारी बोझा उठाने से कमर टूट रही है, जान निकल रही है ना? पिछला जन्म भूल गए जब टीचर बनकर मासूम बच्चों से भारी बैग उठवाते थे? इनसे मिलिए, इनको रात रात भर नींद ही नहीं आती है। आएगी कैसे? पिछले जन्म में नाइट वॉचमैन बन के किसी को सोने दिया था इन्होंने। वत्स, मैंने अभी अभी खोज की है। जो लोग सोनी चैनल पर M और S देखते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, बहुत पुण्य किए। सच डॉक्टर खोजी? हाँ, यहां पर M से मेरा मतलब है अभी अभी शुरू हुआ प्रोग्राम मिसिंग, और S से मेरा मतलब है अभी अभी शुरू हुआ प्रोग्राम स्पर्श। समझे? मैं अब चलता हूं, मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं यार। इनकी बातों में मत जाइएगा। इनके मायावी यंत्र में जब भी वायरस नाम का प्राणी चला जाता है, ये ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। और वैसे भी पोथी पढ़ पढ़ जुग भया पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आज के हमारे मेहमान हैं रवि राय और मिस इंडिया न्यूयॉर्क 98 आपरा भंडारे। But before that, give a large round of applause to Cherokee and the Rubber Band. Hello, welcome back. I am SS and you're watching M&S. पिछले दिनों वाजपेयी जी ने कहा, हम भारतीय कई मामलों में काफी पिछड़ गए हैं। यदि हर आदमी एक पंथ दो काज करने लग जाए तो देश काफी तरक्की कर सकता है। ये एक पंथ दो काज वाली बात मेरे दोस्त जस्सी के दिलो दिमाग में पूरी तरह से समा गई। अब वो रोजाना सुबह क्लब में जाकर टेबल टेनिस का मैच देखता है तो साथ ही साथ टूथब्रश भी करता जाता है। कभी कभी जिंदगी में कंफ्यूजन बना रहे तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे सुरेंद्र को पिछले 1.5 साल से इसी बात का कंफ्यूजन है कि सारे लोग ऊपर बैठते हैं, मैं क्यों नीचे बैठता हूं। शेरुकी को इस बात का कंफ्यूजन है कि यार मैं बजाता तो बहुत हूं लेकिन गिटार से आवाज बाहर नहीं निकलती। तो अच्छा हुआ हमने इसका कंफ्यूजन क्लियर नहीं किया, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन बना रहे तो अच्छा रहता है। जैसे एक सेठ के 12 बच्चे थे, 11 तो गोरे गोरे से थे, कश्मीर के सेब की तरह लाल, लेकिन एक कमबख्त था वो कोयले की तरह काला था। अब सेठ को हमेशा यही कंफ्यूजन रहता था, यार ये काला वाला किसका है, यार ये काला वाला किसका है। एक दिन जब सेठ की बीवी मरने को आई तो सेठ उसके सराहने बैठ के उससे पूछने लगा, प्राण प्यारी तू तो अब ऊपर जा ही रही है, जाते जाते मेरे दिल का बोझ हल्का करती जा। ये बता जा, ये कोयले सा काला बच्चा जो है वो किसका है? पत्नी ने मरने से पहले कहा, प्राणनाथ ये काला वाला ही आपका है। आपने कभी गौर किया है कि जो इंसान एक ही चीज लगातार बार बार बोलता है उसे उसी की आदत पड़ जाती है। मसलन कल एक पार्टी में मैं अपने किसी खास दोस्त के साथ खड़ा बातें कर रहा था, अचानक दूसरी तरफ से किसी और दोस्त ने मुझे इशारे से बुलाया तो मैंने पहले से कहा, डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट टू चैट सम मोर विद यू।
फिर वापस आके उससे कहने लगा हेलो एंड वेलकम बैक। और आखिर में पार्टी जाने से पहले मैंने उसे कहा दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, सी यू एवरी वीक नाइट, टिल देन इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम शेखर सुमन, थैंक यू। उसी पार्टी में अंताक्षरी के होस्ट अन्नू कपूर अपने परिवार के सदस्यों का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से करवा रहे थे। इनसे मिलिए, ये है दीवाने परवाने मस्ताने। स्टार्ट। और याद रखिएगा ये बजर राउंड है। जय हिंद। पास में ही सिमी गरेवाल किसी गेस्ट का हाथ पकड़कर 23 मिनट तक बगैर कुछ बोले रोती रही और अंत में कहा डार्लिंग we will continue this next week. पिछले दिनों पटना में सीबीआई वाले राबड़ी जी से लगातार एक ही डिमांड कर रहे थे कि चारा घोटाला संबंधी उनसे जितने भी बयान लिए जाएंगे वो वीडियो पे शूट भी किए जाएंगे। पहले तो वो बार बार मना करती रहे, नहीं। पर बाद में अपनी कुछ शर्तों पे मान गई। हम शूटिंग में तभी आएंगे जब हमको 5 जोड़ी कपड़े मिलेंगे। उसको क्या कहते? कॉस्ट्यूम। हम ड्रेस बदल बदल के बयान दूंगी। हमरा मेकअप बालों में कंघी वही करेगा जो टप्पू के चेहरे पर रंगाई पुताई करता है और बालों की चोटी बनाता है। और एक तो बात कह देते हैं, हमरा जो लंच है वो 5 स्टार से आएगा। आने जाने का कन्वेंस का पैसा अलग लूंगी। ये सारा इंतजाम आज शाम तक हो जाना चाहिए वरना डेट प्रॉब्लम हो जाएगा। हमको बिहार का दौरा भी करना है, तोरी बयानबाजी के लिए बैठे न रंग। हाँ। इस शूटिंग के थोड़े दिनों बाद ही लालू जी अपनी पूरी फैमिली समेत बीवी नंबर 1 देखने गए। जब पूरी फिल्म खत्म हो गई तो वो बोले ये फिल्म वाला ना अच्छा नहीं किया, हमारी बीवी के साथ शूटिंग किया, नाम भी हमारी मर्जी का रखा बीवी नंबर 1 और राबड़ी का एक शॉट नहीं है इसमें। ये सब बीजेपी वालों ने सेंसर के साथ मिलकर घुचुर पुचुर किया। हमको सब मालूम है कैसे मिलकर सीन कटाया जाता है। हम इसी बात को अगले इलेक्शन में पार्टी का मुद्दा बनाऊंगा। जो फिल्म में काटेगा एंटरटेनमेंट और नहीं जाएगा पार्लियामेंट। Our first guest and movers and shakers tonight is the king of Indian soap opera, the man behind popular soaps such as Sailab, Imtihan, Thoda Hai Thode Ki Zarurat Hai, Teacher, and now Sparsh. Ladies and gentlemen, please welcome Ravi Rai. Ravi, my first question to you is how dare you be so successful? I'm very frightened to be successful. You know, we are also proud of you because here's a man who is a thinking director and he takes thinking actors और इस वजह से उनके जितनी भी serials हैं सब अलग हैं और अच्छी हैं, दिल को छूती हैं। इसके पीछे वजह क्या है? How do you decide on a serial? I personally feel, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे serials में कहानियाँ नहीं होती. There is no story as such. There is a certain thought that provokes me to make. कि जिस तरीके से सैलाब की अगर आप मुझसे कहानी पूछे तो मैं आपको ये कहूँगा कि सैलाब 2 लवर्स की कहानी थी जिनकी शादी नहीं हुई और वो अलग अलग जगह शादी हुई एंड 5 years later they meet. थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है एक कहानी है एक ऐसी फैमिली की जिसका ब्रेड विनर चला जाता है एंड द मोमेंट्स आफ्टर हिज डेथ. तो मुझे लगता है कहीं ये चीज़ें जो थॉट्स मेरे अंदर हैं ये लोगों को छूते हैं. Ravi, we're going to take a short break after which we'll definitely want to know what inspired you to create Sparsh and that you have been accused in a very mild sort of way to be only working with a certain set of actors. Think about that and answer that after the break. Hello, welcome back to M&S once again. हाँ रवि, हम लोग बात कर रहे थे ये जो स्पर्श है इनमें जो एक्टरों का चुनाव है और ये कहानी है ये तुमने कैसे सोचे उस कहानी के बारे में, कहाँ से ख्याल आया? मैं इम्तिहान की शूटिंग कर रहा था
और उसके अंदर एक मोन्टाज सीक्वेंस था जहाँ पे मैंने सड़क गीली करवाई थी और पत्तों पे बारिश करवाई थी मैंने टैंकर मंगवा करके, और वो कुछ 4 सेकंड का शॉट था। सब मुझसे नाराज़ थे कि इतना खर्चा क्यों, एंड दैट वाज जस्ट अ 4 सेकंड शॉट, बट व्हेन आई लुक थ्रू द लेंस तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी एक लव स्टोरी बनानी चाहिए। आज़ादी 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 होती क्या है आज़ादी? हाँ? उसका मतलब क्या होता है? उसके आड़ में तुम मुझसे चाहती क्या हो? What the hell do you want? जानती क्या हो तुम? तुमने आज तक मुझे क्या दिया कि तुम जानते हो? स्पर्श की खासियत क्या है? मैं बताता हूँ स्पर्श की खासियत ये है, अगर आप मुझसे पूछें तो अर्लियर आई वाज ओनली अ राइटर, मतलब आई वाज ऑलवेज अ राइटर डायरेक्टर, पर मेरे अंदर एक राइटर बहुत ज़्यादा था कि एक राइटर डिक्टेट किया करता था डायरेक्टर को कि ये आप कीजिए, ये राइटर एक्टर को कहा करता था कि ये आप कीजिए। तो वो राइटर को बहुत फॉलो करते थे। बट इन स्पर्श राइटर से मैंने कहा कि आप मुझे लिख के देंगे एंड द डायरेक्टर विल टेक ओवर आफ्टर दैट। तो मैंने राइटर से पूरी स्क्रिप्ट ली और डायरेक्टर ने उसको विजुलाइज किया, ये मेरे कैमरा पैटर्न्स होंगे, ये मेरे कलर्स होंगे, ये मेरे कॉस्ट्यूम्स होंगे, ये विजुअल्स हैं, और इस तरीके से the director has taken over in Sparsh, which is very clear than my earlier serials. Okay, tell me, every time your project finishes, whether it's after 26 or 39 or 52, do you regret it? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं खुद करता हूँ। जैसे सैलाब मैंने पीक पे बंद किया था, सॉरी, when everybody wanted me to continue with सैलाब मैंने पीक पे 90 पे, और थोड़ा है भी इज आज चार्ट्स पे टॉप पे है, बट इट्स अ वेरी म्यूचुअल डिसीजन दैट कि इसको बंद करते हैं, देन देयर इज स्पर्श। It was a very much like very popular serial जिसमें विशाल को लेके इतनी सारी कंट्रोवर्सीज उठी थी। I mean, the last time you remember when I went down on my knees, I said Vishal coming back because you know people are tearing their hair in frustration. मेरे अगर मैं खुश होऊंगा अगर आप कहेंगे हाँ इस वजह से यार शायद शेखर पैरों में देख के मुझे बहुत तसल्ली हुई, let's get Vishal back. I mean, you know, finally he did come back toward the end. It was like almost like a catharsis for everybody. Everybody was happy. I mean, how did you? Was it planned or? No, it wasn't. But मैं जहाँ जाता था, जहाँ मतलब कहीं रिश्तेदारों की शादियों पे जाता था या कहीं रेस्टोरेंट, there were a lot of women और बूढ़ी औरतें जो थी ना, तो उनका बहुत वो जिस नज़र से मुझको देखती थी कि बेटा उसको वापस ले आ, किसी का बेटा नहीं जाना चाहिए, तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बट देन समवेयर इट वाज विशाल्स कमिंग बैक वाज फॉर ऑल द मदर्स ऑफ द नेशन, दैट विशाल इज बैक, सो दैट इज व्हाई विशाल वाज brought back. Otherwise the whole story was all about But what according to you has been the most, which one has been the most memorable scene in that entire serial? एक सीन था जहाँ पे जो बाप है आलोकनाथ, वो माँ के पैसे चुरा लेता है और माँ उसके पीछे भाग रही है और माँ ने बेटे के चुराए हुए होते हैं. इट्स अ वेरी लॉन्ग सीन एंड द होल फैमिली इज फाइटिंग ऑन द मनी एंड द सन गिव्स मोर मनी टू द मदर टू कीप शट, कि अब तुम चुप रहो, अब मैंने इनको भी दे दी और तुमको भी दे दी, एंड ही गोज इनसाइड एंड द फादर एंड द मदर दे सिट डाउन कि तुझे कितने दिए, तुझे कितने दिए. इट्स अ वेरी लवली एंड अ क्यूट वार्म सीन व्हिच आई लाइक द मोस्ट. और मैं थूकू भी ना ऐसे पैसों पर, लानत है ऐसे पैसे को हाथ भी लगाना जो बीवी की सुननी पड़े. अरे तो दे क्यों नहीं देते मेरे पैसे? रीना जी आपको मालूम है कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए इतना शोर मचा रही हो. मचाऊंगी और शोर मचाऊंगी. हाँ तो मचाओ. मैं क्या हुआ, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मेरे पैसे. रीना जी मेरे साथ तो बकवास किया मत करो आज के बाद आप. ओ जी आप भी मुंह संभाल के बात करना, जब पैसों की जरूरत होगी ना तब आओगे मांगते मेरे पास. मुझे नहीं पड़ेगी अब जरूरत. फिर इनको पैसे देंगे. अब आप ही आओगी गिड़गिड़ाती हुई मांगने मुझसे. अरे जाओ जी जाओ, मेरे पास भी है. हाँ Ravi, what now? I'm writing a book now, which I must tell you is titled Towards Nowhere. Oh, that's a very interesting title. या बिकॉज मुझे लगता है कि एक वक्त पे आके आपने सक्सेस देख ली और पैसा देख लिया और हर चीज़ देख ली, एंड देन यू रियली डू नॉट नो, उसको छू के देख लिया एंड यू एक्सपीरियंस की इट्स नथिंग. ये सब ऐसा लगा छलावा था जिसके पीछे दौड़ रहे थे, वो एक मृग तृष्णा. हाँ कि मतलब एक जिद की बात थी, दौड़े छू लिया, अब खत्म हो गई, वो चाहत खत्म हो गई. हाँ कि इट्स नथिंग देयर. और मैं एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हूँ कि जहाँ पे एक रास्ता सीधा जाता है, एक इस तरफ जाता है और एक इस तरफ जाता है, और शाम के 6 बजे 1 घंटे के बाद अंधेरा होगा, तो आप ना वो रास्ता जानते हैं, ना ये रास्ता जानते हैं, ना ये रास्ता जानते हैं. द ओनली रास्ता यू नो, द ओनली रोड you know is the one that you've traveled. So I am on that crossroad of life now. And I hope that crossroad leads you
to nowhere, which is the most positive phase in everybody's life. It's like going nowhere. Thank you so much, Ravi. It was a lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is an English baby, Desi Mame, winner of the Miss India New York pageant 1998. Ladies and gentlemen, please welcome Apra Bandare. Apra, do you understand Hindi? जी अच्छी तरह से समझती हो। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूंगा कि तुमने मिस इंडिया न्यूयॉर्क 98 का ये खिताब जीता। ये बताओ कि तुम do you specialize in winning all the pageants? No. I mean, you know, your resume says that you won the Kuwait pageant 10, winner of mother-daughter pageant, winner of Miss India theme New York, and winner of Miss India New York 98. I mean, how do you get into all this? I enjoy this mainly because of that. It's not a profession, but मेरे को डांस करना अच्छा लगता है and I like to be on stage. तो इसलिए तो तुम्हारे लिए ये जब तुम जीतती हो और ये जो क्राउन जब सर पे आता है तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है? बहुत मतलब किस हिसाब से? inner satisfaction के हिसाब से बहुत मायना रखता है क्योंकि it just motivates me to do more and to be more successful. तुम कितने सालों से तुम्हारी पैदाइश वहीं बाहर की है? नहीं, मैं जोधपुर में जन्मी हूँ. जोधपुर में? तुम वहाँ कैसे चली गई तुम? जोधपुर से? पापा की जॉब वहाँ पे थी तो इसलिए हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए. तुम वहाँ रह के जो लोग वहाँ हैं खास करके और आज की जो पीढ़ी है युवा पीढ़ी जो वहाँ जो रहते हैं लोग वो वहाँ रह के कितना भारतीय अपने आप को महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा जो भारतीय यहाँ है उनसे ज्यादा क्योंकि अभी जैसे हम लोग अभी बॉम्बे में एक क्लब में गए थे और वहाँ के जो हमने इंडियन बच्चों को चीज़ें करते हुए देखा शायद हम लोग अमेरिका के या न्यूयॉर्क के इंडियन बच्चों को चीज़ें करते हुए नहीं देखते. तो वहाँ पे ज़्यादा होता है कि प्रिजर्व करके रखो इंडियन कल्चर. तो लोग मोर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पेरेंट्स मोर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि पूजा करानी या हिंदी में बुलवाना सब कुछ. और हिंदी बोलने की कोशिश भी रहती है घरों में? रहती है पर ज़्यादा नहीं. After we're going to take a short break after which you tell us that every time you come back to India, what do you feel about the country? I mean, which way are we progressing? Also that I believe that you have done some scientific research. You went to Russia and you did something. After we're talking about your penchant for scientific research, and I believe you went to Russia and did some research. What was it all about? 2 years ago, मैं Russia गई थी for 5 weeks, and I did research on a bacteria that is known to prevent plant diseases. यहाँ पे भी अमेरिका जाके मैंने पेपर लिखा था, कंपटीशन में भी I participated. आपरा, मैंने सुना है कि तुम एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो, that you want to work for the poor and the downtrodden. रवि, मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रशंसनीय बात है कि इतनी छोटी उम्र में ये समाज के कुछ एक लोगों के लिए इतना काम करना चाहती है. आपरा, what motivates you to do that? Yeah, I usually particularly feel towards children. Yeah, जहाँ पे भी हो सके children को help करो. And I enjoy helping people. I mean, I've done so many community service and also I've done a lot of performances for charity shows like Nergis Das Foundation, that's our cancer association, Children's Hospital है अमेरिका में, वहाँ पे भी. अच्छा, इतने सारे पैजेंट जीतने के बाद और पढ़ाई में भी तुम अच्छी हो, क्या करना चाहती हो? Do you want to join films? Because most of the Indian girls who are pretty looking and you know, gorgeous as you are, and they have won all these pageants, want to join films eventually. I mean, that's the natural progression. Is it the same with you? No, I think right now, at least for the next couple of years, I want to finish my education, mature a little more, और फिर अगर कोई मौका मिले, with Yash Chopra. Yash Chopra? Well, if you have the Yash Chopra of television sitting next to you, I mean, like, you know, if you are interested in doing a series, a very nice, natural, emotional series, then he's just the right man to do. So I guess that when you come back and when you're more decided, like what you want to do in life, then these are the right people to meet. And what if films don't happen? What happens? It's okay. After 3 years, I want to do 2 years of masters and then become a genetic counselor. Genetic counselor? Here's wishing you all the luck. Thank you. Thank you so much. Well, lovely talking to you. Thank you. आज का यह खत भेजा है सोनू और चरणजीत ने कानपुर से. पापा ने अपने बेटे पप्पू से पूछा, मान लो तुम्हारे पास 10 आम हैं, उनमें से तुम 3 पूजा को, 2 गीता को और 4 हनी को दे दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? इस पर पप्पू बड़ी शान से बोला, 3 नई गर्लफ्रेंड्स पापा.